हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11th एंड 12th, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक राइट ट्रायंगल हो और उसमें ये एंगल को हम थीटा कह दें, तो थीटा के ऑपोजिट वाला जो होता है उसको हम परपेंडिकुलर डिफाइन करते हैं, और जो नीचे होता है उसको हम बेस डिफाइन करते हैं, और ये होता है हाइपोटेन्यूस, है ना। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ चुके हैं टिल 10th क्लास? क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट देखते जरा। आपने पढ़ा है एक तो साइन थीटा जो होता है वो होता था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, है ना। आप ये पढ़ चुके हैं कि कॉस थीटा जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और हम पढ़ चुके हैं टैन थीटा जो होता है वो होता था परपेंडिकुलर बाय बेस, और साइन का रेसिप्रोकल होता था कॉसेक थीटा, राइट। ये हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और इसका रेसिप्रोकल होता था टैन का कॉट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ना। और याद करने के बहुत सारे तरीके थे, आपने पढ़े हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये याद करने के तरीके आप कुछ भी कर सकते हैं, सोना चांदी तोले, है ना, इस टाइप से। तो ये साइन थीटा होता है, ये कॉस और ये टैन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे, याद करेंगे। अदरवाइज हमें डायरेक्ट भी पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, टैन थीटा। दूसरा हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक में होती है एक टेबल जिसमें हमें वैल्यूज़ डिफाइन होती हैं। मतलब हमने इसको लर्न किया था, और अगर आपने एनसीईआरटी में प्रॉपर किया हो तो ये हमने प्रूव भी किया था कि अगर एंगल आपके पास 0 डिग्री है, मतलब कुछ फिक्स वैल्यू हमने याद की थी कि अगर हमारे पास एंगल 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45, 60 और 90, तो इन पे साइन कॉस टेन की वैल्यू क्या होगी। तो हमने साइन थीटा पढ़ा था, कॉस और टेन बेसिक पढ़े थे, बाकी तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तब भी आपको आपने बनाना नहीं सीखी होगी। इसका मेथड होता था 0/4, 1/4, 2/4, रूट में 3/4 और 4√4/4। ये बेसिकली इस तरह से है कि ये वाली वैल्यूज़ है ना, क्योंकि डिग्री थीटा तो कॉमन डिग्री है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 0/4 क्या आ जाएगा, 0। 1/4 क्या आ जाएगा, 1/2, रूट से बाहर आएगा तो, है ना, 1/2, और यहाँ पे 4 से कट जाएगा तो ये बन जाएगा 1/√2, और ये √3 कटने का नहीं, तो √3 एज इट इज़, और 4 का √2, और ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये तो बनानी सीखी थी, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप टेबल याद ही रखो, ठीक है ना। वही तो तरीका इसलिए बता दिया कि हो सकता है आप स्किप कर जाएँ, भूल जाएँ, तो इस तरह से फटाफट निकाल सकते हैं, क्योंकि सारी गेम ट्रिग्नोमेट्री टेबल की है। कि आपको अगर टेबल याद होगी तभी तो आप वैल्यूज़ को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो क्या वैल्यू थी, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। ये हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अब कॉस जो होता है इसी का रिवर्स ऑर्डर होता है, रिवर्स मतलब इस तरह से, तो ये बन जाएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, है ना। और साइन और कॉस इन दोनों का डिवाइड कर देते हैं तो टेन आ जाता है, तो 0/1 0 हो गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, ये दोनों सेम है, कट जाएगा 1। इसमें जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो √3, और 1/0 नॉट डिफाइन होता है क्योंकि डिफाइन नहीं कर सकते हम। तो ये हमने टेबल करी थी 10th क्लास में, आपको याद होगी, इसके प्रूफ भी थे, ठीक है ना। आप कहेंगे तो मैं प्रूफ बता दूंगा, वो मुझे बता दीजिएगा ज़रूरत पड़ी तो, अदरवाइज हमें ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 11th क्लास में क्या होगा, ये तो हम सब 10th में पढ़ चुके हैं। अब 11th में जो आएगा, 11th में आएगा ये जो हम एंगल पढ़ते थे, अभी तक हम एंगल की यूनिट पढ़ते थे डिग्री, ठीक है। अब हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो एंगल की जो यूनिट है, ठीक है, एंगल की जो यूनिट है वो हम डिग्री में ना पढ़ के, एंगल की जो यूनिट डिग्री होती थी वो डिग्री में ना पढ़ के हम पढ़ेंगे रेडियंस में, ठीक है। और रेडियन में क्यों पढ़ेंगे और इन दोनों में क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है, वो हम सीखते हैं। पहली बार हम हमेशा बेटा जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे कोई भी क्वांटिटी जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं उसके साथ लगाते हैं यूनिट।
जैसे हम कोई डिस्टेंस यहाँ से जा रहे हैं तो बोलते हैं 6 मीटर या किलोमीटर, जो भी उसके साथ यूनिट डिफाइन होती है कि ये है। तो जो यूनिट डिफाइन होती है उसके दो रीज़न होते हैं। वो यूनिट जो डिफाइंड है वो ईजी वे में एक्सप्लेन की जा सके उसका मीनिंग, और वो कन्वर्जन ईजिली कर पाए, है ना। तो हम हमेशा उसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो ईजिली कन्वर्ट हो। तो आपने देखा होगा जैसे 1 किलोमीटर हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि किलोमीटर ऑलरेडी डिफाइंड है, कि भी ये जो डिफाइन है वो 1000 मीटर होता है, तो क्लियरली डिफाइंड है और ईजिली हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इसलिए ऐसी यूनिट को करा जाता है यूज़। अब डिग्री से रेडियन में जब यूज़ करेंगे तो क्यों यूज़ करेंगे, उसके पीछे भी यही रीज़न है कि रेडियन जो डिग्री है क्लियरली डिफाइन की गई है, उसका प्रॉपर रीज़न है। सबसे बड़ी बात ये कांस्टेंट यूनिट होती है, तो हम इसको किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमने ना 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था एंगल का फॉर्मूला होता है, एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो। जैसे मान लेते हैं कोई एक सर्कल के अंदर ये हमारे पास यहाँ पे एक आर्क है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ठीक है बेटा। तो एंगल जो डिफाइंड होता है वो कैसे डिफाइंड होता है, एंगल इज डिफाइंड एज, मान लेते हैं ये हमारे पास इस एंगल में ये आर्क लेंथ है, इसकी लेंथ है, इसको हम कहेंगे आर्क, और ये इस सर्कल की रेडियस है। तो एंगल को डिफाइन किया जाता है, एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब आप सोचो जरा ध्यान से कि आर्क जो है, आर्क क्या है, आर्क तो एक लेंथ है ना। आर्क क्या है, एक लेंथ है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, आर्क लेंथ है जिसकी यूनिट होती है या तो मीटर में क्योंकि डिस्टेंस है, सेंटीमीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, कोई भी हो सकती है। और नीचे क्या है, रेडियस भी एक लेंथ है, और इसकी भी डिस्टेंस या तो मीटर होगी या सेंटीमीटर होगी या किलोमीटर होगी, हो सकता है डिफरेंट हो, ये मीटर किलोमीटर हो, बट हम कन्वर्ट करके सेम ला सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, जब सेम यूनिट ऊपर है और सेम यूनिट नीचे हैं तो हमारे पास यहाँ पे तो यूनिट कट जाएगी, ठीक बात है। तो इसका मतलब एंगल जो आएगा वो यूनिट लेस आना चाहिए, ठीक है। बट डिग्री जो है वो यूनिट लेस नहीं है, डिग्री एक प्रॉपर यूनिट है। तो इसलिए हम जो है इसको यूज़ करते हैं रेडियन को, क्योंकि रेडियन इज ए कॉन्स्टेंट यूनिट, जैसे मैंने बोला। तो रेडियन कॉन्स्टेंट यूनिट है, इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो हम कहेंगे कि ये जो एंगल आया है थीटा ये रेडियंस में आया है, क्योंकि ऊपर की यूनिट और नीचे की यूनिट कट गई है तो ये यूनिट लेस आ गया, और सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बोला कि वो रेडियन है। तो इसलिए हम डिग्री से रेडियन मिलाएंगे, बिकॉज दिस यूनिट इज ईजी टू डिफाइन, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, डिग्री को आप इसे डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो ईजी टू डिफाइन एंड ईजी टू कन्वर्ट। अब कन्वर्ट करने कैसे ईजी है वो एक बार पढ़ते हैं। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, हम बात करेंगे एंगल की रेडियन और डिग्री में। एक चीज़ बताओ जरा, मान लेते हैं हमने ना ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, तो और मैंने बोला कि जो एंगल होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ना मैं एक सर्कल बनाया जिसका एंगल थीटा है और ये आर्क लेंथ है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं ये ए पॉइंट से चला तो ए से बी पे जाने पे मेरा फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो एंगल आएगा इस फॉर्मूले से वो आएगा रेडियन में, क्योंकि रेडियन इज ए कांस्टेंट यूनिट। तो सेम यूनिट्स को जब डिवाइड कर रहे हैं तो वो यूनिट लेस आ रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कांस्टेंट यूनिट। कांस्टेंट मतलब जो खुद कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, कांस्टेंट है, फिक्स है, जो वेरी नहीं करती। तो अब अगर आप सोचो कि मैं ना यहाँ से ए पॉइंट से चला और या तो मैं को भी मैंने हम सेमी सर्कल इसको ट्रैवल कर लिया, इसको सेमी सर्कल ट्रैवल कर लिया, या पूरा सर्कल भी घूम के आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये हम पूरा यहाँ से सेमी सर्कल चले तो मैंने आर्क लेंथ कितनी ट्रैवल की, आर्क लेंथ ट्रैवल की पाई आर, क्योंकि पूरा सर्कल करते तो क्या आती 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है। बट मैंने हाफ की, हाफ मतलब ये डायमीटर तक, यहाँ तक ये डायमीटर है, ठीक है। ये मतलब एक तरह से 180 डिग्री एंगल ट्रैवल किया। तो मैंने इस फॉर्मूले को यूज़ किया, आर्क हो गई मेरी पूरे सर्कमफेरेंस का हाफ, तो 2 पाई आर का हाफ पाई आर अपॉन रेडियस। तो मेरे पास ये थीटा आ गया पाई एक तरह से, बट ये किस में आया, ये आया मेरे पास रेडियन में, है ना। तो मैंने बोला कि अगर मैं ए से सी तक इसके हाफ सेमी सर्कल तक गया ट्रैवल करके इसके अलॉन्ग,
तो मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, पाई आर, और नीचे रेडियस थी आर, तो मेरे पास जो एंगल आया वो कितना आया, पाई रेडियन। बट डिग्री में देखें तो डिग्री में कितना एंगल कन्वर्ट हो रही है, डिग्री में हमें पता है कि पूरा सर्कल, कंप्लीट सर्कल 360 होता है और हाफ सर्कल 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब मेरे पास जो डिग्री में एंगल था वो आया 180 डिग्री, और रेडियन में जब मैंने निकाला तो आया पाई रेडियन। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप डराइव हो गई कि ये जो रिलेशन होता है ये दोनों यूनिट्स को रिलेट करता है कि पाई रेडियन हमेशा 180 डिग्री होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बोलूँ 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है तो इसका मतलब हो गया कि अगर मेरे पास 1 डिग्री निकालना है तो मैं पाई बाय 180 रेडियन लिख दूंगा। तो आपको ये याद रखना है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। जैसे हम यूनिटरी मेथड करते हैं उसी तरह से, ऐसे ही यहाँ पे अगर 1 रेडियन की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो 1 रेडियन कितना आएगा, 180 बाय पाई, ठीक है ना, पाई को हम नीचे ले गए। तो ये आपको दो रिलेशनशिप याद रखनी है, बहुत सिंपल है कि आपको याद रखना है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। अगर डिग्री से रेडियन में ला रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और रेडियन से डिग्री ला रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कैसे, क्या मतलब है इसका, कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि ना 30 डिग्री को आप कन्वर्ट करो रेडियन में तो आप कहेंगे 1 डिग्री जो होता है वो तो पाई 180 होता है, तो 30 डिग्री कितना हुआ, तो आप कहेंगे 30 को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यूनिटरी मेथड, एक पेंसिल का प्राइस 5 रुपये है तो 10 पेंसिल का कितना होगा, तो 5 × 10। उसी तरह से 1 डिग्री का वैल्यू वो पाई बाय 180 है तो 30 डिग्री का कितना होगा, 30 × 1 की वैल्यू। तो अब इसको जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 6। तो आपके पास आंसर आ गया पाई बाय 6 रेडियन। तो जब भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा डिग्री को तो आप क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो आपको ये रिलेशनशिप याद रखनी है, मैं लिख भी देता हूँ अगले पेज पे। क्या याद रखना है, वेन एवर वी आर गोइंग फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, और जब भी हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे किसी भी चीज़ को तो हम इसके फॉर्मूला लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई से। तो ये आपको दो चीज़ रिलेट करनी है, याद रखनी है, और इसके बीच मैंने रीज़न बता दिया ऐसा क्यों करते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं समझने के लिए बेटा। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स, convert the following angles into रेडियन। तो मैं कुछ एंगल दूंगा जो डिग्री में होंगे, आपको उनको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं 45 डिग्री की। तो 45 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, 45 180 पे कटेगा 4 पे, तो मेरे पास आंसर आ गया पाई बाय 4 रेडियन। आप इसको 1 बाय 1 पहले 5 पे भी कट कर सकते हैं, फिर 3 पे कट कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट 45 की टेबल देखा, 45 × 4 180 होता है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। एक और देखते हैं। अब मैं बोलूँ मेरे पास एंगल है 90 डिग्री, इसको कन्वर्ट करो, तो आप कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 90 डिग्री है तो 90 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 92 पे कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। तो 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन होता है, ठीक है। अब चलते हैं 135 डिग्री पे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 135 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, ये 5 पे कैंसिल आउट होगा, तो 5 टू द 100 और 10, 5 टू द 10, तो यहाँ पे 3 चला जाएगा और 5 7 पे चला गया, और ये हो गया 5 3 द 15 18 के लिए, और 15 पे 3 इधर गया तो 5 6, और इसको 9 से काट देंगे तो 3 पाई बाय 4 आपके पास आंसर आ गया। ऐसे किसी भी एंगल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एंगल आ गया -270 डिग्री। अब पहली बात ना, माइनस में तो कभी आपने एंगल पढ़ा नहीं है। माइनस में बेसिकली क्या होता है बेटा कि माइनस एंगल पॉजिटिव ही होता है, माइनस का मतलब होता है उल्टी डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल है मेरे पास 180 है,
ठीक है। तो ये जो एंगल होगा नीचे से उल्टी डायरेक्शन में, ये -180 आ जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम एंगल की बात करते हैं तो हम ना हमेशा एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देखते हैं, इधर से देखते हैं। तभी आपने पढ़ा होगा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लेते हैं मैं हमेशा इधर वाली एंगल को मैं पॉजिटिव मानूंगा और इधर वाले एंगल को नेगेटिव मानूंगा। तो पॉजिटिव 270 का मतलब कितना होगा, 90, 180, 270। ये मेरे पास पॉजिटिव 270 डिग्री एंगल है। नेगेटिव की बात करूंगा तो नेगेटिव मतलब उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। ये 90 माइनस में, ये -180, -270, तो ये -270 डिग्री एंगल आ गया। तो एंगल पॉजिटिव नेगेटिव से कन्वर्जन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कन्वर्जन वही रहती है। सिर्फ मैंने आपको मीनिंग बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम वापस आते हैं, तो हमें नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, हम नेगेटिव को बाहर ही रखेंगे। कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 9 की टेबल में आ रहा है 27, तो 3/2π, तो एंगल आ जाएगा आपके पास 3/2π रेडियंस। तो इसको लिख देंगे रेडियंस। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें सारी याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगेगा। मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया आपको कि ना आप ऐसा करो, इस एंगल को कन्वर्ट करो 30 डिग्री 30 मिनट्स। अब ये क्या आपने ऐसी कोई यूनिट पढ़ी है एंगल में, 9th क्लास में था ये कि एंगल की सब यूनिट्स होती हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था। क्या होता है कि जैसे मीटर, लेंथ में मीटर, उसके बाद उसकी सब यूनिट्स सेंटीमीटर, फिर उसकी सब यूनिट्स मिलीमीटर होती है, कम होती है। ऐसे ही एंगल में सबसे पहले डिग्री आता है, डिग्री, उसके बाद उसकी सब यूनिट हो गई आपकी सेकेंड्स। सेकेंड्स टाइम से कन्फ्यूजिंग लगता है बट ये है नहीं, इसको हम ऐसे डैश से डिनोट करते हैं। और फिर इसके बाद मिनट्स, पहले आता है मिनट्स और फिर आता है सेकेंड्स, इसमें हम डबल डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब इनमें क्या रिलेशन होता है एक बार समझते हैं। 9th क्लास में था, आपने करा होगा, मैं सिर्फ रिकॉल करवा देता हूँ। क्या होता है, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये एंगल की सब यूनिट्स होती है। अब मुझे इसको अगर कन्वर्ट करना है डिग्री में से, डिग्री से रेडियन में, तो पहले मैंने इसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करने की सोचूंगा। इस पूरे को कैसे, मैं इसको लिखूंगा 30 डिग्री एंड 30 सेकेंड 30 मिनट्स, ऐसे लिख सकता हूँ ना। मतलब 30 डिग्री तो पूरे पूरे है और 30 मिनट्स है। अब इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों किया ऐसा, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे इस रिलेशनशिप को कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड डिग्री होगी, 1/60, ठीक है ना। तो 30 मिनट्स में कितनी होंगी, तो 30/60, ठीक है ना, 30/60। तो उसी रिलेशनशिप से मैंने यूनिटी मेथड लगाया। अगर आपको फिर भी ना ध्यान है तो आप क्या करो, सबसे पहले ऐसे लिखो, डिग्री सबसे बड़ी यूनिट्स, फिर उसके बाद आ गई मिनट्स जिसको हम डैश से डिनोट करते हैं, और उसके बाद आएगा सेकेंड्स, ठीक है। तो अगर आप डिग्री से मिनट्स में जा रहे हैं तो आप इंटू 60 करोगे, क्योंकि आप छोटी यूनिट्स में कर रहे हो, ठीक है, इंटू 60। और अगर आप लोअर से हायर पे जाओगे तो डिवाइड बाय 60। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जैसे मैं गया मिनट्स से डिग्री की तरफ, तो मैंने मिनट से डिग्री पे गया तो मैंने 60 से डिवाइड कर दिया उस वैल्यू को। तो ये मेरे पास आ गया थीटा 30 + 1/2 डिग्री, तो 30.5, तो कितना आ जाएगा, 60 + 1 61/2 डिग्री। अब मुझे 61 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, कैसे करूँगा, तो मैं कहूँगा 61/2 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास एक रिलेशनशिप है π/180, तो हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 61 पाई अपॉन 360 रेडियन, ये मेरे पास एंगल आ गया रेडियंस में। तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप इसको ट्राई कर लेना। 45 डिग्री 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स, इसको भी कन्वर्ट करना है आपने।
30 डिग्री, 31 मिनट्स और 30 सेकेंड्स मान लेते हैं। ये आ गया आपके पास। आपको इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई कर लेना है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। ये तो हो गया एंगल, हमने कन्वर्ट किया डिग्री से रेडियन में। अब इसका उल्टा भी हो सकता है बेटा। उल्टा मतलब अब आपको कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में एंगल गिवन होगा एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। तो क्या रिलेशनशिप थी, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आपको मान लेते हैं एंगल दिया 3 पाई बाई 4 एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। तो क्या करेंगे आप देखेंगे भी 3 पाई बाई 4 है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई से पाई कट गया, 4 से 180 कट गया, तो 3 इंटू 45 135 डिग्री आपका आंसर आ गया। नहीं तो आप पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता था, वो भी कर सकते थे। अब मान लेते हैं आगे 7 पाई बाई 6। तो 7 पाई बाई 6 का मतलब हो गया 7 पाई बाई 6 इंटू 180 बाई 6। पाई से पाई कट गया, 6 से 180 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 210 डिग्री। ऐसे ही आ गया -5 पाई बाई 4। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस तो आ ही रखेगी। 5 पाई बाई 4 था, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री बाई 4 कर दिया, तो पाई से पाई कट गया, 4 से 185 कटेगा तो ये आ जाएगा 45। तो 45 इंटू 5 करेंगे तो 225 डिग्री। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गए वो क्वेश्चंस जिसमें ये डायरेक्टली दिए हुए हैं। अब अगर मैं पूछूं डायरेक्टली पाई के टर्म्स में दिया हुआ है, अगर मैं कहूँ आपको कि मुझे ना 1 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे बेटा क्या करेंगे हम। तो 1 रेडियन कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 1 रेडियन को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 180 बाई पाई, क्योंकि मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मेरे पास आ गया एंगल 180 डिग्री अपॉन पाई। अब ना मैं एंगल को जनरली ऐसी फॉर्म में नहीं छोड़ता, रेशनल फॉर्म में। कभी आपने नहीं देखा होगा कि 30/7 डिग्री, ऐसे तो नहीं होता बाय, प्रॉपर होता है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं बेटा। हम ना पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है नियर बाय वो पुट कर देंगे 22/7। तो ये कट जाएगा 11 और ये कट गया 90। तो मेरे पास आ गया 630/11 डिग्री। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ प्रॉपर ताकि वैल्यू निकाल सकूँ। तो 630 को आप 11 से डिवाइड करोगे, देखते क्या आता है। पहले 5 पे गया 55, ओके 66 क्रॉस करा, 6 का मल्टीपल, नेक्स्ट मल्टीपल, तो यह बच गया 5 और 3 8, ऊपर से 0 ले लिया। अब लेंगे 7 77, तो बच गया रिमाइंडर 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, 57 डिग्री देन 3/11 डिग्री, ऐसे लिखते हैं ना। क्वेश्चन कैसे लिखते हैं डिविडेंड को, डिवाइज़र से जब डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र। ये भी आप छोटी क्लास में कर चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस 3/11 को ना, जो छोटा है जो आगे नहीं कट रहा, इसको हम इसकी सब यूनिट पे ले जाएंगे। तो डिग्री की सब यूनिट्स होती हैं मिनट्स। तो हमने क्या कहा, जैसे मैंने आपको बताया था, डिग्री से मिनट जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, हायर से लोअर आ रहे हो तो इंटू 60। तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 3/11 डिग्री में 3/11 इंटू 60 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 180/11। अब 180/11 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप इसको ना हटा देते हैं, इसको कन्फ्यूजन रहेगी। डिवाइड वाला काम तो रफ वर्क का होता है, तो इस साइड पे भी कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं 180 को 11 से डिवाइड। तो पहले 1 पे गया, फिर 7 0, तो 6 पे गया 66, तो बच गया 4। तो अब इसको लिख देंगे 57 डिग्री और फिर ये 16 मिनट्स पूरे, फिर 4/11 मिनट्स आ गए। यहाँ तक आपको समझ आया क्या किया हमने। पहले हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर उसको यहाँ पे जब ये था तो इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि ये डिग्री में आ गया। फिर जो बचा पोर्शन था उसको हमने इसकी सब यूनिट्स मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आ सके। और फिर उसके बाद हमने फिर से इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको फिर से डिवाइड कर दिया। तो जो कंप्लीट होके चला गया 16 डिग्री वो तो अलग लिख दिया, और बाकी हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको ना इसकी फर्दर सब यूनिट्स में डिवाइड करूँगा। इसकी फर्दर सब यूनिट्स क्या होगी देखिए,
अच्छा एक चीज़ और मैं इसको फर्दर और ले जाऊंगा, बट एनसीईआरटी में एक चीज़ मैं बता दूं आपको, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 1 डिग्री इक्वल टू, सॉरी 1 रेडियन इक्वल टू 57, ये रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट्स होता है अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि वो इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूँगा कि भाई और एक्यूरेट आंसर कितना आएगा। तो हमारे पास 1 रेडियन कितने के इक्वल आ चुका है, 57 डिग्री 16 मिनट्स 4/11। अब इसको ना मैं फर्दर और छोटा बनाता हूँ, कैसे कि मिनट्स को फर्दर सेकंड्स पे जाएंगे तो फिर से इंटू 60 कर देंगे, ये अब हो गया सेकंड्स में, है ना, क्योंकि मिनट्स के बाद आता है सेकंड्स। तो कितना हो जाएगा देखें, ये आ जाएगा 240/11। अब क्योंकि इसके बाद कोई सब यूनिट्स हम नहीं पढ़ते एंगल की, तो हम इसमें अप्रॉक्सीमेट आंसर देंगे। अब 240 को आप डिवाइड करो, 240 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 2 पे गया 22, फिर 2 0, ऊपर से लिया 1, तो ये आ गया 11, 9 डेसिमल लिया तो 11 8 पे चला गया 88, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 21.8 आ रहा है। तो हम इसको लिख देंगे 57 डिग्री 16 मिनट्स और 22 सेकंड्स। तो अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से हम आंसर निकालेंगे आपका, ठीक है ना। तो अगर एनसीईआरटी के चले अकॉर्डिंग तो उतना ही ले रहे हैं, क्योंकि इससे आगे इसकी सब यूनिट्स में लिख रहे हैं और अप्रॉक्सीमेट लिख रहे हैं, अदरवाइज आपको ऐसे प्रॉपर करके दिखाना पड़ेगा। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, बट हमें हमेशा आंसर सेकंड्स तक ले जाना चाहिए, तो इसलिए ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं कि कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री, ताकि आपको ना प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो 6 रेडियन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम कहेंगे 6 रेडियन है तो 6 इंटू 180/पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देते हैं, 3 पे चला गया, तो 180 इंटू 7 करेंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया आपके पास, ये मैंने काट दिया, ठीक है ना आपको। तो कितना आ जाएगा 180 इंटू 3 540 इंटू 7, तो मेरे पास आ गया 6 रेडियन इक्वल टू 0 7 4 28 2 कैरी 37, और नीचे 11 है। अब मेरे को ये डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है, अब मेरे को कन्वर्ट करना है, इसको फर्दर रिड्यूस करना है, तो डिवाइड करते हैं बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो पहले 11 है ना, 3 पे जाएगा 33, फिर 4 पे जाएगा 44, अब ये 33 पे जा रहा है, 7 बच गया, तो हम कहेंगे कि 343 डिग्री तो पूरा आ गया, 7/11 डिग्री बच गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसकी सब यूनिट यानी इससे छोटी यूनिट्स पे जाते हैं, इसकी छोटी यूनिट्स पे यानी मिनट्स पे गए तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया 340 डिग्री पूरा, और 7 इंटू 60 हो गया 420/11 मिनट्स। अब इसको भी डिवाइड करते हैं, देखते क्या होता है। मेरे पास एंगल जो 6 रेडियन था वो आ चुका है 343 डिग्री, उसके बाद 420/11 मिनट्स। अब 420 को फिर से डिवाइड करोगे आप, तो 11 3 पे गया 33, क्योंकि 44 बड़ा हो जाएगा, तो बच गया 9, उसके बाद आप 8 पे जाओगे 88, तो 2 बच गया 88 आ गया। तो हम कहेंगे कि भी जो पूरा चला गया उसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं, यानी 38 तो पूरा पूरा चला गया, इसलिए 38 मिनट्स हो गए, प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ये आ गया, ठीक है ना। और ये साथ साथ लिखने का मतलब है एंड, तो इसमें प्लस भी लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये आ चुका है, इसको अब इसकी फर्दर इसकी छोटी यूनिट क्या होती है सेकंड्स, तो सेकंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लास्ट स्टेप होता है, क्योंकि इससे छोटी यूनिट्स हम नहीं जाते। तो आ गया 120/11। अब इसको ना आपको राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है, तो 120 देखते हैं क्या होता है, 1 पे गया 11, अब ये जा तो रहा नहीं है, तो अब ध्यान से हमने 0 लगाया, ठीक है ना यहाँ पे, तो ये डेसिमल लगाया, तो आ गया आपके पास 11 से किया तो 99, यानी 10.9 आ गया, ठीक है ना। क्या किया मैंने, पहले 1 निकाला, ऊपर से 0 उतारा, मतलब नहीं जा रहा था, 0 उतारा, नहीं जा रहा, उसके बाद डेसिमल लगा दिया, एक और 0 आ गया, तो ये अब ये हमें तो अप्रॉक्सीमेट आंसर देना होता है, ठीक है। तो 10.9 को अप्रॉक्सीमेटली हम 11 लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो थीटा डिग्री आ जाएगा
वो आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से 6 रेडियन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा कि हमने ना 1 रेडियन की वैल्यू पढ़ी थी 57 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स। क्या पढ़ी थी? 1 रेडियन हमने निकाली भी पहले क्वेश्चन में। 1 रेडियन कितना आया था? 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स, है ना। तो अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू पता हो तो क्या मैं 6 रेडियन डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ? एक बार देखते हैं। यानी मुझे 6 से इसको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास आंसर इसके इक्वल या इसके अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस है। तो क्या होगा देखते हैं बेटा। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आंसर दोनों से मैच करेगा। तो 57 डिग्री प्लस 16 मिनट्स प्लस 22 सेकेंड। अब आप 6 से सबको मल्टीप्लाई करो। तो 57 इंटू 6 करोगे तो आ जाएगा 42, 4 कैरी 30 34 342 डिग्री, ठीक है। 342 डिग्री पूरा आ गया ये। 16 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 96 और 22 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 132 सेकेंड्स। अब मेरा आंसर तो ये पिछला वाला आ नहीं रहा। 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड एक्चुअल में आ रहा है। ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूँगा बेटा, इसमें से ना 120 मिनट्स अलग कर लेता हूँ। ये करना नहीं है, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ मैच करवाने के लिए। क्या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 रेडियन का आंसर लिखा और इंटू 6 कर दिया, अगर 1 मार्कर है तो, ठीक है ना। और फिर उसको रिड्यूस कर दिया। तो मैंने ना क्या किया बेटा, इसमें से ना 120 अलग कर लिया और बच गया मेरे पास 12 मिनट्स, ठीक है। अब ये 120 मिनट्स को 1 मिनट 60 मिनट्स का 1 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है। तो 120 सेकेंड्स का क्या हो गया? 2 मिनट हो गए। तो वो 2 मिनट्स में इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं 2 मिनट इसमें ऐड कर दूंगा। 342 डिग्री, अब 2 ये इसमें ऐड हो जाएंगे तो ये बन गया 98 और ये बन गया 12। अब इसमें भी ब्रेक कर दो, 98 को भी ब्रेक कर दो। 98 को कैसे ब्रेक करोगे? 60 में और 38 में। अब 60 मिनट्स का 1 डिग्री बन जाएगा, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा 343 डिग्री और उसके बाद 38 मिनट और 12 सेकेंड्स। तो अप्रॉक्सीमेटली उसके आसपास पहुंच गए। देखें 343 डिग्री 38 मिनट 12 सेकेंड्स। और ये 12 और 11 का इतना फ़र्क नहीं है क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है। तो ये हमारे पास देख लीजिए बिल्कुल सेम आंसर मैच करेगा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा कन्वर्जन्स। कन्वर्जन मतलब एक एंगल को डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमने सीख लिया। तो आपने ये चीज़ अच्छी तरह समझ लेनी है, ठीक है। अब करते हैं कि इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड, find the angle between minute hand and hour hand of a clock when the time is 630 डिग्री। 630 डिग्री कह रहा हूँ, 630। अब AM PM कुछ भी हो सकता है, ये मत सोचना कि पूछना अगर 6 PM AM नहीं दिया इससे क्या फर्क पड़ेगा। 630 में 630 कभी भी हो सकता है ना। तो क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है कि जब टाइम, और यहाँ पे मेंशन है कि एंगल आपको निकालना है रेडियन में। ये डिग्री में भी आ सकता है और रेडियन में भी आ सकता है और एंगल डिग्री में भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि जब टाइम 630 है तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना टाइम होगा, ठीक है। तो क्या ये 0 डिग्री एंगल आएगा? ठीक है, आपको लग तो रहा होगा 0 डिग्री है, बट क्या ये 0 डिग्री आएगा? नहीं। देखिए ऐसे कोई भी टाइम हो सकता है, 630 की आप कोई भी होता है, 625 620 कुछ भी हो सकता है। मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ। अप्रोच क्या होगी वो देखते हैं और कितना एंगल आएगा कि बट ढूंढते हैं ज़रा, क्या वो 0 डिग्री आएगा। देखते हैं, नहीं भी हो सकता है और लगने पे हो भी सकता है। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आवर एंड है, जो हमारी 1 घंटे वाली जो सुई है, पूरा कंप्लीट सर्कल जब कंप्लीट करती है तो वो कितना एंगल बनाएगी 630 पे।
तो हम कहेंगे जो पूरी 1 घंटे की सुई होती है वो पूरा कंप्लीट सर्कल घूम के आती है 12 घंटे बाद, है ना, 12 घंटे बाद वापस वहीं आ जाती है। तो हम कह रहे हैं कि इट मेक्स 360 डिग्री एंगल इन 12 आवर्स, यानी 12 घंटे में 360 डिग्री एंगल बनाती है। यानी 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है वो, 360/12 यानी 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बनाती है। मैं क्या करूँगा, मैं पहले एंगल डिग्री में निकाल लूँगा और फिर उसके बाद डिग्री से रेडियन की कन्वर्जन लगाऊंगा। अब मेरे पास टाइम है बेटा 6:30, इसका मतलब क्या होगा 6 आवर्स तो पूरे हैं और 30 मिनट्स हैं टाइम वाले। तो पूरे आर कितने हो जाएंगे, तो हम कहेंगे 30 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 किया, ये हाफ आ गया, यानी 6.5 आवर हो गया। तो हमारे पास आ गया 13/2 आवर्स, ठीक है ना। तो अगर 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो 13/2 आवर्स में कितने डिग्री एंगल बनाएगी, तो आप कहेंगे 30 × 13/2, ये कट जाएगा। तो 15 × 13 कर देते हैं, 13 5 द 65, 6 कैरी 195, तो 195 डिग्री आ गया एंगल, यानी आर एंड 190 डिग्री एंगल बना के बैठी होगी। यानी यहाँ से चली तो 180 तो यहाँ तक हो गया, तो 190 समवेयर यहाँ पे होगा, ठीक है ना। 195 डिग्री एंगल बनाएगी घड़ी, ठीक है। अब बात करते हैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगी। अब मिनट हैंड तो बेटा पूरा जो सर्कल कंप्लीट करती है वो 1 घंटे बाद वापस यहाँ से चलती है और घूम के वापस आ जाती है 1 घंटे बाद। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि ये जो है ये 360 डिग्री एंगल बनाती है कब, कितने मिनट्स में, 60 मिनट्स में, क्योंकि हम मिनट्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाती है, 360/60, 6 डिग्री। टाइम कितना है, अब हम ना इसके लिए 6 आवर को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि 6 आवर में तो 6 वापस घूम के वो वापस वहीं पहुँची जा रही है। तो हम सिर्फ मिनट की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मिनट्स कितने बना रहे हैं, 30। तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बना रही है तो 30 मिनट्स में कितना बनाएगी, 6 × 30, 180 डिग्री। ये 190 बना रही है, ये 180 बना रही है। हमें पूछा गया कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल आएगा, तो आप कहेंगे इन दोनों के बीच में एंगल आएगा 195 - 180, यानी 15 डिग्री का एंगल आएगा दोनों के बीच में। बट हमें तो एंगल रेडियन में चाहिए, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 12, तो π/12 ये आपके पास आंसर आ गया। यानी इसका मतलब क्या है कि मिनट हैंड और आर एंड के बीच में जो टाइम होगा जब 6:30, तो एंगल कितना होगा, π/12, नॉट 0 डिग्री, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर ये ट्यूटोरियल एंड करेंगे। फिर अगले वाले ट्यूटोरियल में आपको मैं एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अब एंगल लेते हैं, कोई अच्छा सा टाइम ले, 8:45 ले लेते हैं, 9:45 भी ले सकते हो आप, ताकि लगे फिर से 0 है जबकि है नहीं। अब अगर 8:45 होगा तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा आवर एंड की। तो हमने कैसे निकाला था इसको, हम कह रहे हैं कि 360 डिग्री एंगल बनाती है ये वाली सुई 12 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, 360/12, 30 डिग्री। हमारे पास टाइम कितना है, 8 आवर कंप्लीट, 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स को जब हमने आर में कन्वर्ट किया 60 से डिवाइड करके, तो ये आ गया 3/4। तो 8 4 द 32 + 3, 35/5 आवर्स, 35/4 आवर्स, ये हमारे पास पूरे आर हैं। तो अगर 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बना रही है तो 35/4 आवर में कितनी बनाएगी, 30 × 35/4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास θ1 मान लेते कट रहा है 2 पे 15, तो 35 × 15, 15 5 द 75 और 15 3 45 और 7 52, 525/2 डिग्री। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, बाद में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये इसका मतलब मेरे पास आवर एंड इतना एंगल बनाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, मिनट हैंड की। मिनट हैंड के लिए हम क्या करेंगे, हम ना आवर्स को देखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं देखेंगे आवर्स को, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुकी होगी आफ्टर ईच आवर, 1 घंटे बाद, फिर उसके बाद 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, 7 आवर, वापस वहीं आ चुकी होगी। तो हम सिर्फ मिनट की बात करेंगे। तो ये 360 डिग्री एंगल बनाती है 60 मिनट्स में। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 6 डिग्री। और 45 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगी, क्योंकि 45 टाइम था, तो 6 × 45 कितना हो जाएगा, 6 × 45 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 240 और 30, 270 डिग्री। यानी ये एंगल होगा 270 डिग्री। एक है मेरे पास 270 और एक है
525/2, ठीक है ना। तो हमें दोनों के बीच में एंगल बोला है, तो जो भी बड़ा एंगल है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, तो हमारे बीच में एंगल कितना आ जाएगा 270 माइनस 525/2 डिग्री, यही था ना मैडम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते कितना आएगा, जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 540 माइनस 525/2, ये आ गया मेरे पास 15/2 डिग्री। अब मेरे को तो डिग्री में नहीं चाहिए, मुझे तो रेडियन में आंसर चाहिए, तो 15/2 को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कट गया था 12 पे, तो मेरे पास आंसर आ गया π/24 रेडियन। तो इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं दोनों सुइयों के बीच में। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे। तो अब कुछ टाइम दे रहा हूँ आपको, बेटा एंगल निकालना होगा मिनट एंड आवर एन के बीच में। जब टाइम है आपके पास 7:30, ये आपको होमवर्क है, ट्राई कर लीजिएगा। 7:30 टाइम है और 9:45 ले लेते हैं, जबकि लगेगा 0 है नहीं, और एक टाइम ले लेते हैं 3:15। अब ये मत पूछना कि AM है या PM है, दोनों सेम बात है, ठीक है ना। और ये भी मत कहना कि डिजिटल क्लॉक है कि एनालॉग है, ऑब्वियसली एनालॉग है। डिजिटल में तो सुइयाँ ही नहीं होती, ठीक है कि नहीं, मतलब वो हम बना सकते हैं बट डिजिटल क्लॉक में वैसे नहीं होती। तो ये आई होप आपको ट्रिगोमेट्री का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। हमें क्या ध्यान रखना है कि एंगल जो होते हैं वो डिग्री से में ना पढ़ के अब हम रेडियन में पढ़ेंगे, ठीक है। और उनकी हम कन्वर्जन कैसे सीखी वो हम देखिए हमने। अब इसके बाद हम फर्स्ट एक्सरसाइज जल्दी ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, तो इसको रिवाइज कर लो फटाफट आप, ठीक है बेटा। थैंक यू।